ओके, तो फ़िलहाल मैं अभी गोल्ड का चार्ट ओपन करके रखी हूँ और आपको मैं बताने वाली हूँ गोल्ड का चार्ट का एनालाइज प्रेडिक्शन करके। मैं अपना प्रेडिक्शन आपको शेयर कर रही हूँ। मैं अपना एनालाइज आपको बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है डे का, और अभी फ़िलहाल ये डाउन की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुकी है और डाउन की तरफ चल रही है। मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल है, बिल्कुल क्रैश कर गई है। तो हम इसमें अपना थोड़ा सा प्रेडिक्शन देखेंगे कि मार्केट क्या कहती है। फ़िलहाल तो ये डाउन ट्रेंड है और ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ठीक है। तो हम डाउन ट्रेंड है तो हम सेल ही लेंगे। तो हम सेल लेंगे तो हमको कहाँ से सेल लेना है हम ये फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। और हमेशा जो ट्रेंड होता है, जो फॉलो होता है, वो प्राइस एक्शन बनाता हुआ ही फॉलो करता है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो बॉलिंगर बैंड्स है, बॉलिंगर बैंड्स की को भी फेल करके ये बिल्कुल डाउन की तरफ आ चुकी है और इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। मूविंग एवरेज जो इसका 20, 100 एंड 50 है। फ़िलहाल तो जो 50 का मूविंग एवरेज है उसको टच कर रहा है, टच करके नीचे जा रहा है। और इसका जो बॉलिंगर बैंड्स का जो मूविंग एवरेज है ये सब टोटली टच करके नीचे जा रहा है। और जो इसका 100 EMA का है वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अप ट्रेंड का है, बट वो भी टच कर देगा तो वो भी डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। ये इसका 100 EMA है। सारे EMA जो हैं ये अभी अब डाउन ट्रेंड की तरफ शो हो रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर पे चलते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम 1 आवर पे चलते हैं। तो 1 आवर पे हमको कुछ ट्रेंड जो है कुछ इस तरह से दिखने को मिल रहा है जो गोल्ड का है। अगर हम इसको देखें तो हमको ये यहाँ पे हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको यहाँ से ऐसे ये फाइंड कर सकते हैं कि ये चैनल बनाता हुआ बिल्कुल ये डाउन की तरफ चला आ रहा है, ये इस तरह से। ये 1 आवर के टाइम पे, ठीक है, ये 1 आवर के टाइम पे ये चैनल बनाता हुआ नीचे की तरफ चला आ रहा है। और अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस रहेगा, नेक्स्ट जो सेल लेने के लिए, या तो वो ये इसका 50 का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 का जो है 2634 के पास भी आप इसका रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बना देती हूँ। यहाँ पे एक ये लेवल, एक आपका रेजिस्टेंस लेवल निकलता है यहाँ पे। ये मूविंग एवरेज जो है इसका 50 का, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है। इस लेवल पर पहुँच के हो सकता है ये डाउन ट्रेंड की तरफ फिर वापस से जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट डे देखें 20 मूविंग एवरेज के पास, तो ये 20 मूविंग एवरेज कहाँ पर है हमारा, ये रहा 220 मूविंग एवरेज, ये इस एरिया के पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 मूविंग एरिया के पास हम इसको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल बना सकते हैं सेल के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं कि ताकि, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ ही चलेंगे। तो ये इधर से भी ये सेल जा सकता है। नहीं तो ये अगर ये इस एरिया को क्रॉस करता है तो फिर इस एरिया से जा सकता है। और अगर ये मूविंग एवरेज 20 और 50 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर ये वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। और अगर इसका मैं 2 आवर का टाइम देखूं तो 2 आवर पे ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ये डाउन की तरफ जा रहा है, ये इस तरह से। तो फ़िलहाल तो इसको हम सेल ही देखेंगे, जो कि मैंने एक सेल का एरिया निकाल चुका है यहाँ पे, जो कि आपका 4044 के पास से निकलता है। और एक आपका निकलता है 26, ये एक, ये यहाँ पे ये एरिया निकल सकता है 2618 या फिर 2620। ये इस तरह से आपका एक सेल का एरिया निकल सकता है। नहीं तो फिर ये आपका ये एरिया
तो निकल जाएगा आपका सेल का, अगर डाउन की तरफ चला तो। क्योंकि अगर हम MACD देखें यहाँ पे तो ये पूरा फॉल हो चुका है, पूरा डाउन की तरफ जा चुका है। और अगर इसका टाइम चेंज करें 1 आवर तो यहाँ पे ये इस तरह से मैच हो रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ से। तो ये इस तरह से यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और अगर RSI भी देखें तो RSI बिल्कुल एकदम माइनस में डाउन में जा चुका है यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, जो कि मैंने ये लेवल बनाया हुआ है 2640 या 44 से डाउन आने के लिए। तो हो सकता है ये वहाँ से डाउन आ जाए, 50 के लेवल तक जाए और उसके बाद फिर वो यहाँ से डाउन हो जाए। RSI की बात कर रही हूँ मैं। और अगर डे टाइम पे देखो तो एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे निकलता है इसका, ये एरिया को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हमारा 100 EMA भी है और एक ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे भी बन रहा हमारा। तो ये हमारा ये एरिया निकलता है 2554 से 2561, ये एरिया हमारा निकलता है एक सपोर्ट एरिया। यहाँ से ये वापस ऊपर भी जा सकती है प्राइस एक्शन बना के नीचे आने के लिए, तो या फिर कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगी या फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि फ़िलहाल तो ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है पूरा डाउन, और बहुत ज़्यादा इस एरिया को भी ये क्रॉस कर सकता है, ये जो मैंने एरिया निकाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। बट फ़िलहाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये इस एरिया को क्रॉस किया या नहीं, या इस एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर इस एरिया से ऊपर जा रहा है, या फिर ये जो एरिया मैंने निकाला है 2644 2640 से, तो ये हम फाइंड करेंगे कि ये यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है हमारा इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से चलेगी मार्केट, इस तरह से भी आ सकती है। ये एरिया को बार बार कंसोलिडेट करेगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपना एक प्रेडिक्शन बताया है, ये एरिया और रेसिस्टेंस का एक एरिया 1 आवर के ऊपर, और ये एक सपोर्ट एरिया मैंने निकाला 1 डे के ऊपर। सो थैंक यू सो मच।